this is Manvi here and yes, thank you so much for completing 1K और Q&A वीडियो आने वाला नहीं, देखो बहुत बड़ा हो गया था क्वेश्चन वाला, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा एंड मुझे उसको चाहिए जैसे करके छोटा करना और एडिटिंग करनी है और मैं उसमें थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ एडिट करना चाह रही हूँ। दैट्स वाई मैंने अभी तक उसे पोस्ट नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं अपनी बोर्ड के बाद आराम से बैठ के जब एडिट कर लूँगी अच्छे से तब उसे डालूँगी और ऐसे रेगुलर मैं तुमको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ब्लॉग तक डालूँगी। सो येस गाइस, दिस ब्लॉग इज़ ऑफ 15 दिसंबर 2024। ये 15 दिसंबर की क्लिप्स हैं और इसके अगले दिन मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज इंग्लिश मेरा बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मतलब तुमको मैंने कितनी बार ब्लॉग्स में भी बोल चुका है कि मेरा जो ये इंग्लिश वाला है वो बहुत पॉइंट वीक है और जो ग्रामर सेक्शन होता है वो तो भाई ऊपर से जाता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक जो क्वेश्चन आंसर में होती है वो तो अलग। मुझे ऐसा ही फील होता है कि ये सब्जेक्ट मुझे ले बीत जाएगा। ये सबसे ख़राब बात, जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो 5 नंबर बताया जाता है आउट ऑफ 6, उसका मतलब जो भी नंबर का परसेंटेज बनता है उसको ही बताते हैं। तो उसमें आई थिंक ये इंग्लिश जो है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा है नहीं है, मतलब मुझे ऐसा सबने बताया तो मैं इसलिए पूछ रही थी। अगर तुमको लगता है कि नहीं है या तुम्हें पता है कुछ तो तुम इसमें किस। एंड सबसे बड़ी बात, इस नंबर को ऐड करना कंपलसरी है क्या बोर्ड एग्जाम में? मतलब इंग्लिश का नंबर ऐड करना, जैसे 6 सब्जेक्ट का हम लोग पेपर देते हैं एंड उसमें से आउट ऑफ 5 का नंबर लिया जाता है। तो जो भी है इसमें से अगर इंग्लिश को इग्नोर करे तो वो चलेगा? आई डोंट नो, अगर तुम्हें पता होगा तो बता देना। बट मैंने सुना है शायद इंग्लिश को नहीं कर सकते बिकॉज सीबीएसई ने अलाउ करा है कि इंग्लिश को लेना कंपलसरी है लैंग्वेज सब्जेक्ट को। ओके, असाइड फ्रॉम दिस, ये वाली डे की क्लिप एक दिन बैक की है, मतलब 15 नहीं 14 दिसंबर के रात की क्लिप है और यहाँ पे मैं पढ़ी थी एसएसटी। इस दिन संडे था एंड मुझे थोड़ा सा एसएसटी पढ़, इस दिन संडे नहीं सैटरडे था और मुझे एसएसटी पढ़ना था बिकॉज एसएसटी मैंने मतलब भाई काफ़ी टाइम से नहीं छुई थी हिस्ट्री, तो मेरा मन उछल रहा था इसको पढ़ने के लिए। और नेशनलिज्म इन इंडिया ये तो मैं यही वाला चैप्टर एक बार देख रही थी। ये वाला मैं देखो, जो एनसीईआरटी बुक है मुझे सर वाला भी नहीं देख चाहिए और एनसीईआरटी में तो थोड़ा थोड़ा दिया है, तो मैंने ये एक एक्सटर्नल बुक ली है जो कि एजुकार्ट वाली है। ये मेरी दीदी वाले टाइम के 2021 और 20 वाली एडिशन है, तो मैं इसी से एक बार रीड कर रही थी। तो इसमें ना एक पॉइंट को या एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन करा गया, जैसे हमारे में जलियांवाला बाग मैसकर, ये सब बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए हैं बट इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन था। तो मैं बस एक बार इसको रीड करी थी, बाकी मेरा कोई प्लान नहीं है इसको यूज़ करने का क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। एंड इसके बाद मैं यही सब कर रही थी काफ़ी टाइम। ये इसको एक चैप्टर में बता रही हूँ कसम से, इस चैप्टर को मैंने एक दिन पहले भी करा था। उस टाइम मैं बुक लेकर बैठ गई थी एंड इसके बाद मैं फिर अपने नोट्स को लेकर बैठ गई थी, बट आज मैं फिर से स्टार्ट कर दी थी वाला चैप्टर इस वाले एजुकार्ट वाली बुक से। और तुमको मैं क्या ही बता दूँ, अब मैं एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ इंग्लिश का और मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड का। भाई कुछ भी तो नहीं रहता, मतलब पर स्कूल वाले बहुत स्ट्रिक्टली करा रहे हैं, लाइक एक बेंच सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और यस, मेरा अभी भी तबीयत ख़राब है, मैं पता नहीं कैसे तुमको वॉइस ओवर कर रही हूँ बट आवाज़ आज भी अगर दूसरी लग रही होगी तो इग्नोर कर देना। तो ये वाला बस मैंने उसके बाद सो गई थी मैं, और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब संडे की 15 दिसंबर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं छत पर धूप में गई थी और ये मैं छत से ही रिकॉर्ड कर रही थी। भाई बहुत ब्राइटनेस की वजह से तुमको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट येस मैं यहाँ पे रीड कर रही थी अपना ये वाला चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर को मैंने इतने मन से रीड कर रहा था ना, मतलब 3 पार्ट और तीनों को इतने अच्छे से रिवाइज़ कर रहा था, रीड कर रहा था, बट एक सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया। लिटरली आई एम जस्ट वांट टू किल। भाई कितना इरिटेशन हुआ था, मैं क्या बता दूँ कि एक चैप्टर मैंने एकदम मन लगा के पढ़ा था बट वो आया ही नहीं। तो ठीक है, मैंने फिर चैप्टर वेटर बस एक मैं बोल रही बस ये वाला चैप्टर मैंने अच्छे से करा था। इसके बाद मैंने एनिमेशन वीडियो लगाए क्योंकि एजुकेशनल भैया भाई ये बहुत अच्छे है। ये मतलब कसम से ये लास्ट मिनट पे जितना अच्छा रिवीजन करा देते ना उतना कोई नहीं करा पाता, कोई नहीं। भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसको समराइज़ करके एकदम जल्दी जल्दी से बता देता है और बहुत अच्छे से बताते हैं, थोड़ा सा डार्क जोक्स वोक्स ऐड करके कि बोरिंग भी नहीं लगता। तो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स को ऐसे ही सारे ये पोएट्री को मैंने करा था क्योंकि स्टोरी जो थी वो ऑलमोस्ट मुझे याद ही थी, मतलब सारे चैप्टर्स की। और ये हमारा पूरा पूरा सिलेबस तो आ ही रहा था, बट
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला, इसमें का आगे का स्टार्टिंग 5 आ रहा था एंड लास्ट 3 नहीं आ रहा था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया था। तो मैंने वो करा था एंड इसके बाद मैं मिस बिल द ऑटर वाली ये वाली चैप्टर भी मैंने रीड कर लिया था और इसके जो बीच बीच वाले क्वेश्चंस होते हैं मैंने उसको भी एक बार चेकआउट कर लिया था, बिकॉज आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो मैंने बस इतना ही करा था और इसके नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने ग्रामर को रिवाइज़ कर लिया था, बिकॉज मुझे सारे एनिमेशन देखने में ही मतलब पूरा का पूरा मेरा संडे बीत गया था और उसमें इतने सारे गेस्ट आ रहे थे तो भाई क्या ही मैं बता दूँ। तो मैंने इस तरीके से ही दिया था अपना पेपर एंड इट्स क्वाइट गुड। मुझे पेपर देने से पहले जाने में इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब मैं एकदम समझो बस यही थी कि अगर अच्छा चला गया ना तो मैं सही में बता रही हूँ लड्डू चढ़ा दूँगी भगवान को। एंड ऐसा ही पेपर आया था भाई, पेपर इतना ईजी आया था, इतना ज़्यादा ईजी आया था, मतलब पैसेज होता है ना उसमें कोई सेंस वाली बात ही नहीं थी, समझो वो कॉपी पेस्ट करना था भाई, बहुत ईजी आया था। मैं तुम्हें अगर वो PDF चाहिए होगा तो मैं अगले वाली वीडियो में उसको पिन कर दूँगी या मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। So yes guys, that's how I prepare for my first pre-board and what's my experience in it. So यही था जो भी था एंड yes this is for today। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बाय बाय।